हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दूध मांगने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दूध मांगने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले गंगापुर नाम के गांव में सुलोचना नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। सुलोचना के पास 2 गाय थी। वो गाय का दूध बेचकर अपना घर चला रही थी। फिर एक दिन, माँ मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर मैंने वक्त पर फीस नहीं भरी तो कॉलेज से मेरा नाम काट दिया जाएगा। तू चिंता मत कर बेटी, मैं लोगों से दूध की उधारी के बाकी पैसे मांग कर लाऊंगी। उसके बाद सुलोचना गिरधारी नाम के एक आदमी के घर दूध के बचे हुए पैसे मांगने जाती है। गिरधारी जी, मेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरनी है, आप मेरी उधारी चुकता कर दीजिए। आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अरे सुलोचना बहन, तुमने आने में ज़रा सी देर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किराने वाले को पैसे दिए हैं, तुम अगले हफ्ते आना। उसके बाद सुलोचना अपनी दूसरी ग्राहकों के पास जाकर उनसे दूध के पैसे मांगने लगती है, लेकिन सभी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। फिर आखिरकार परेशान होकर सुलोचना अपने घर लौट जाती है। क्या हुआ माँ, तुम्हारा उदास चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हें पैसे नहीं मिले। बेटी तूने सही कहा, आज किसी भी ग्राहक ने मुझे पैसे नहीं दिए। सबने कुछ दिनों बाद आने के लिए कहा है, लेकिन तू फिक्र मत कर, पास के शहर में मेरी एक दूर की रिश्तेदार रहती है। मैं उसके घर जाकर पैसे मांग लेती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेगी। उसके बाद सुलोचना शहर की ओर चल पड़ती है, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रही बस उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से मौके पर ही सुलोचना की मौत हो जाती है। उसके बाद सुलोचना की लाश को लावारिस समझकर शहर के कुछ लोग उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। दूसरी तरफ अपनी माँ के घर ना पहुँचने पर नैना बहुत परेशान हो जाती है। आज पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरी माँ लौटकर नहीं आई। आखिर मेरी माँ कहाँ चली गई। उधर नैना के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूर होकर वो लोगों के घर अपनी माँ के उधार पैसे मांगने जाती है। गिरधारी चाचा, मैं दूध की उधारी के बाकी पैसे मांगने आई हूँ। और कौन से पैसे? मैंने सारे पैसे बहुत पहले ही तेरी माँ को दे दिए थे। मेरे ऊपर कोई उधारी बाकी नहीं है। लेकिन इस डायरी में आपके नाम के पूरे 2000 रुपये लिखे हैं। देखिए चाचा जी, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैंने कह दिया ना, मैं तेरी माँ को पैसे दे चुका हूँ। तू क्या समझती है, ये बेकार की डायरी दिखाकर तू मुझसे पैसे ऐंठ लेगी? नहीं नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर गिरधारी दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद नैना एक एक कर बहुत सारे लोगों के घर जाती है, लेकिन वो सभी लोग नैना की लाचारी का फायदा उठाकर उसे वहां से भगा देते हैं। लोगों की डांट सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने घर चली जाती है। उधर नैना के घर का राशन भी पूरी तरह खत्म हो गया था। साथ ही कॉलेज की फीस भरने के लिए भी उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जिस वजह से कॉलेज से नैना का नाम हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ मरने के बाद सुलोचना एक चुड़ैल बन जाती है। सुलोचना को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो फौरन गांव पहुंचकर अपनी बेटी को देखने चाहती थी। लेकिन जैसे ही सुलोचना चुड़ैल गांव के पास पहुंचती है कि तभी उसे नैना खेतों में काम करती हुई दिखाई देती है। अरे नैना, जल्दी जल्दी हाथ चला। अगर तू इसी तरह सुस्ती दिखाएगी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा और फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत देख सुलोचना को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकती।
उसके बाद सुलोचना पास के जंगल में जाकर वहां से ढेर सारी गाय पकड़कर इकट्ठा कर लेती है और उन गायों को दूध निकालकर बड़े बर्तन में जमा करने लगती है। देखते ही देखते सुलोचना के पास बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाता है। फिर सुलोचना अपने आप को एक सुंदर औरत के रूप में बदल लेती है और दूध से भरे बर्तन लेकर शहर में बेचने चली जाती है। शाम तक सुलोचना सारा दूध बेच देती है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर रात होते ही सुलोचना अपने घर पहुंच जाती है। नैना उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। सुलोचना सारे पैसे उसके तकिए के पास रखकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह अपने बिस्तर पर पैसे देखकर नैना खुश हो जाती है। उसके बाद नैना उन पैसों से राशन खरीद कर लाती है और साथ ही अपनी कॉलेज की फीस भी भर देती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुलोचना रोज शहर जाकर दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने लगती है और हर रात सारे पैसे अपनी बेटी के तकिए के पास रखने लगती है। दूसरी तरफ रोज सुबह ढेर सारे पैसे मिलने से नैना बहुत खुश होती है। इस तरह धीरे धीरे सुलोचना नैना को बहुत अमीर बना देती है। अब नैना के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वो गरीब और बेसहारा लोगों को पैसे देकर उनकी मदद किया करती थी। फिर एक दिन गिरधारी की नजर नैना पर पड़ती है। अरे कल तक यहाँ नैना बहुत गरीब थी, इसके खाने की भी लाले पड़े थे, लेकिन आजकल तो ये गरीब लोगों की बहुत मदद कर रही है। लगता है इसके हाथ लॉटरी लगी है। उसके बाद गिरधारी नैना का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। नैना के घर में बहुत सारी महंगी चीजें देखकर गिरधारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी उसे एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई देती है। लगता है इस तिजोरी के अंदर लाखों रुपए हैं। मैं आज रात को ही सारे पैसे गायब कर दूंगा। फिर रात होते ही गिरधारी एक बड़ा सा चाकू लेकर नैना के घर पैसे चुराने पहुंच जाता है। लेकिन तभी नैना नींद से जाग जाती है। अरे गिरधारी चाचा, तुम यहाँ चाकू लेकर क्यों आए हो? और चल चुपचाप तिजोरी खोल, सारे पैसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं इस चाकू से तेरी बोटी मोटी कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा तो तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, भी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर गिरधारी चाकू से नैना पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां सुलोचना आ जाती है। सुलोचना को चुड़ैल के रूप में देख गिरधारी घबरा जाता है। तभी सुलोचना गिरधारी के हाथ से चाकू छीनकर उसके नाक और दोनों कान काट देती है। हाय मर गया रे, मेरी कान और मेरी नाक कट गई। चल यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी गर्दन काट कर पेड़ से लटका दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी माँ को दोबारा पाकर नैना बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी। नहीं नहीं बेटी, अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ, इसीलिए मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकती। लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे रहते तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आएगी नहीं, हमेशा तेरी रक्षा करूंगी मैं। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों दूध मांगने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि दूसरों का हक मारने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।